सबको जय मसीह की। प्रभु आज के दिन आपको बहुत सारी आशीष दे, बरकत दे। और आज एक नया मैसेज फिर से आप लोगों के बीच लेके आई हूँ। तो जैसे कि मेरे भाई और बहनों, हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने एक वायदा किया हमारे साथ। आज से बहुत साल पहले परमेश्वर ने एक वायदा किया यहोशू के साथ। और यहोशू के साथ क्या वायदा करता है परमेश्वर, और वही वायदा आज हमारे साथ भी कर रहे हैं परमेश्वर। क्या है जानते हैं? आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि परमेश्वर का प्रॉमिस। परमेश्वर क्या प्रॉमिस आज हमसे करते हैं। हम लोग ना अपने हालातों को देखकर, हम लोग अपनी सिचुएशंस को देखकर घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और शायद बहुत ज़्यादा वीक भी पड़ जाते हैं। पर मैं आपको बता दूं, परमेश्वर आज आपसे एक प्रॉमिस करता है। जो मेरे भाई मेरी बहनें जो आज कंडीशंस ऐसी उनके घर की, जहाँ उनके बिजनेस की, जहाँ उनके जीवन की ऐसी चल रही है कि उन्हें लग रहा है अब मैं हार गया हूँ, अब मैं गिर गया हूँ, अब मैं उठ नहीं सकता हूँ, अब मुझसे कुछ भी हो नहीं सकता है। तो मैं आप लोगों को ये याद दिला दूँ, परमेश्वर आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं आज। और अगर आप इस प्रॉमिस को, इस मैसेज को ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं या ध्यान से अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, तो परमेश्वर आज के दिन आपको बहुत सारी बरकत देने वाला है। परमेश्वर का वायदा है कि परमेश्वर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, परमेश्वर कहता है तेरे हालात चाहे गिरने वाले हैं, चाहे उठने वाले हैं, चाहे उन्नति वाले हैं, चाहे तरक्की वाले हैं, चाहे लॉस वाले हैं, प्रभु कहते हैं मैं कभी भी तेरे हाथ को छोड़ूंगा नहीं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। वो हर सिचुएशंस में वो इंसान नहीं है जो हालात देख के बदलने वाला है। वो इंसान नहीं है जो आपको गरीबी में देख के छोड़ने वाला है। वो परमेश्वर है और परमेश्वर का वायदा है, तू चाहे किसी भी हालात में रहे, मैं सदा तेरे साथ रहने वाला परमेश्वर। मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा, मैं ना तुझे कभी धोखा दूंगा, मैं ना तुझे कभी त्यागूंगा। यही परमेश्वर का प्रॉमिस है। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रॉमिस की तरफ, चलिए बढ़ते हैं आज के मैसेज की तरफ कि परमेश्वर का कलाम जो है यहोशू की किताब में क्या कहता है। हालेलुया। अगर आप रेडी हैं, अगर आप तैयार हैं, तो मेरे साथ बाइबल को खोल लीजिए और मेरे साथ एक मन हो जाइए। एक मन हो के ही सारे बंधन टूटते हैं। तो जो लोग देखने वाले हैं, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में, या देख रहे हैं, जाने वाले टाइम में देखेंगे, मैं आप सबके परिवारों को आपको आशीषित करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू। चले चलते हैं वचन में। यहोशू की किताब उसका 1 अध्याय उसकी 5 आयत में बहुत ही अच्छा लिखा है। परमेश्वर यहोशू से एक वायदा करते, एक प्रॉमिस करते। चले जान लेते हैं कि क्या प्रॉमिस करते हैं परमेश्वर। यहाँ पे लिखा, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही मैं तेरे भी संग रहूंगा। और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना मैं तुझे छोड़ूंगा। आमीन। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर का वायदा क्या है, ध्यान से सुन लीजिए। घबराना छोड़ दीजिए। अपने आप को वीक, जो आपको महसूस होता है कि मैं वीक हो गया हूँ, उसे वीक पॉइंट को बाहर निकाल लीजिए। अपने थॉट्स को बदल लीजिए, अपनी सोचों को बदल लीजिए, अपने विचारों को चेंज कर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। खास करके उन लोगों के जीवनों में जो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा इस समय वीक महसूस कर रहे हैं, कि जिन्हें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, जो कह रहे हैं अभी बस अभी तो कुछ होने वाला नहीं है मेरी ज़िंदगी में, अभी कुछ ऐसा अच्छा होगा नहीं मेरी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म है। उन लोगों के लिए ये मैसेज है। एक बड़ी होप परमेश्वर इस मैसेज के दौरान आप लोगों को देंगे। क्या लिखा है? कहता है यहोशू से वायदा करता है, कहता है जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे मैं तेरे भी संग चलूँगा। ये आपसे आज वायदा कर रहे हैं परमेश्वर। मेरे भाई और बहनों, ये सिर्फ और सिर्फ आपसे और मुझसे प्रॉमिस कर रहे हैं। परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? कहते हैं जैसे मैं मूसा के संग चला। मूसा के टाइम पे जैसे परमेश्वर उसके संग चलते गए थे, वैसे प्रभु कहते हैं आज मैं तेरे साथ चलूँगा। वो हालात देख के छोड़ेगा नहीं आपको। वो गरीबी आपके ऊपर आ गई है तो आपको छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। जानते हैं आप, वो आपके साथ चलता है। आप समझते इस बात को, वो आपके साथ रहता है। आप समझते जब भी आप कुछ काम करते हो वो आपके साथ रहता है। आप समझते जब आपको कुछ समझ नहीं आता और आप पाक रूह को पुकारते हैं, तो पाक रूह आपकी सहायता करते उस काम करने के लिए। आपको एक गिफ्ट दिया गया, आपको एक प्रॉमिस के साथ साथ एक सहायक भी दिया गया है कि ये लीजिए सहायक। जो काम आपको समझ में नहीं आता है ना, उस काम को पूरा करने में मददगार है वो। हमारे लिए कुछ भी काम जो है वो मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमें क्या दिया गया है? हमें परमेश्वर का आत्मा दिया गया है। हमें परमेश्वर का आत्मा दिया गया है। हालेलुया।
तो आगे पढ़ लेती हैं। आगे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है, और ना मैं तुझे धोखा दूंगा और ना मैं तुझको कभी छोड़ूंगा। वो कभी नहीं छोड़ता है मेरे भाई और बहनों, इस बात को याद रखिएगा। वो आपको कभी किसी हालात में छोड़ेगा नहीं। आज जो वीक है ना, मैं यीशु के नाम में मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप आज के बाद, इस मैसेज के बाद अपने आप को वीक महसूस नहीं करने वाले। आपके ऊपर एक अद्भुत सामर्थ्य उतरने वाली है, एक वो पावर, एक वो सामर्थ्य जो आपको ताकत और बल देगी, जो आपको आगे बढ़ने के लिए पुश करेगी। ऐसी सामर्थ्य आपको परमेश्वर देने वाले इस मैसेज के दौरान। हालेलुया। आगे 6 में लिखा, इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। हालेलुया। यहोशू के जिंदगी के ऊपर, उसके जीवन के ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी परमेश्वर ने दी। क्या कहता है, इसलिए दृढ़ हो जा, इसलिए अपने आप को ताकतवर कर, क्योंकि यहाँ पे मैं तुझे जो बोलता हूँ उस काम को करने के लिए तैयार हो जा। अब हो सकता है ना, परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा कुछ काम रखा हो, एक ऐसी कुछ एरिया रखा हो, एक ऐसा कोई मकसद, पर्पस रखा हो, जो परमेश्वर कहते हैं उसे पूरा करने में तू आगे बढ़। और हम ना अपनी, कभी कभी होता है हम अपने हालातों में गिरे रहते हैं, हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनना ही नहीं चाहते हैं, हम सुन के भी उसे अनसुना कर देते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है। हालेलुया। तो हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें आगे बढ़ना है मेरे प्रिय भाई और बहनों। हमें परमेश्वर के कलाम को लेके आगे बढ़ना। लिखा है इसी वचन में, तो अपनी नाक की सेध के ऊपर चलता जा। इसी वचन में लिखा, आगे पढ़ते हैं, इसी वचन में पढ़ती हूँ मैं। और जब परमेश्वर हमें वायदा दे रहे, जब परमेश्वर हमसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तो डरने वाली क्या बात है। आज चाहे आपके ऊपर कर्जा है, आज चाहे आपके ऊपर बहुत सारा बोझ है, आज चाहे आपके ऊपर बहुत सारी मुश्किल परेशानियाँ, बीमारियाँ, लाचारियाँ, गरीबी है, क्या है आपकी ज़िंदगी के ऊपर, ये मायने ही नहीं रखता है। आपकी ज़िंदगी में ये मायने रखता है कि आपका परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ। जो लोग देख रहे हैं, मैं आपके लिए ही बात कर रही हूँ आज, आपके लिए, आपकी ज़िंदगी, आपके परिवारों के लिए ही बात कर रही हूँ। परमेश्वर का प्रॉमिस है कि वो आपके साथ रहने वाला परमेश्वर, बस उसकी आवाज़ को सुनना शुरू कर दे। कहता है दृढ़ हो जा, ताकतवर हो जा, अब मैं तुझे एक बड़ी जिम्मेवारी देने वाला हूँ। अब आपके कंधों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी, जानते हो वो क्या है? आप लोगों को पता है, मेरी और आपकी ज़िंदगी में सबसे, अपने घर परिवारों से भी ऊपर एक जिम्मेवारी है, वो है सुसमाचार का प्रचार करना। वो है परमेश्वर के कलाम को चारों तरफ से फैला देना। आप कर सकती हो, आप कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे आता नहीं है, आप ही कर सकती हो। वचन कहता है मैंने निर्बुद्धियों को चुन लिया है ताकि बुद्धिमान जो है वो शर्मिंदा हो जाए। आप ही कर सकते हैं परमेश्वर के काम को। जो अपने आप को नथिंग कहते हैं ना, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो हूँ कुछ नहीं, भाई मेरी कौन सुनेगा। भाई मूसा भी कहता है, कहता मेरी कौन सुनेगा। परमेश्वर कहता है मेरे नाम से खड़ा हो, मेरे नाम से खड़ा हो, फिर सुनेंगे लोग तेरे। ऐसे ही आज मेरे भाई और बहनों, हमें भी परमेश्वर के नाम से खड़े होने की ज़रूरत है। अगर मैं अपनी सोच के अनुसार चलूँगी ना, अपनी ताकत के अनुसार चलूँगी, तो मैं फेल हो जाऊँगी, मैं सक्सेस नहीं हो सकती किसी भी काम में। पर अगर मैं परमेश्वर के साथ चलती हूँ, अगर मैं उसकी वॉइस को सुन के चलती हूँ, अगर उसके बताए हुए रास्ते के ऊपर चलती हूँ, तब मैं कभी भी हार नहीं सकती हूँ। तब मेरी ज़िंदगी में बोझ नहीं रहेगा, तब मेरी ज़िंदगी में परेशानी रहेगी, तब मेरी ज़िंदगी में लाचारी नहीं रहेगी, तब मेरी ज़िंदगी में बीमारी नहीं टिकी रहेगी, क्योंकि मैं परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर और उसी रास्ते के ऊपर चलना शुरू कर दी। हालेलुया। ये सिर्फ हमारा एक वीक पॉइंट है कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते नहीं हैं, सिर्फ अपनी मुश्किलों में गिरे रहते हैं। हमारा जीवन जो है मुश्किलों में गिरने के लिए नहीं, हमारा जीवन जो है लोगों को ऊंचा उठाने के लिए, लोगों को मुश्किलों से निकालने के लिए। हालेलुया। तो आगे क्या लिखा है, कहता इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। जहाँ जहाँ तू चाहेगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। इसमें अगर आप रेवलेशन ढूंढ ले तो एक ही है, परमेश्वर की आवाज़ को सुनो। इसमें अगर रेवलेशन ढूंढ ले तो एक ही है, उसके रास्ते पे चले। इस पर अगर रेवलेशन ढूंढती हूँ ना मैं, तो एक ही है, हमारे जो हमें परमेश्वर ने जिस काम के लिए अधिकारी ठहरा दिया, जिस काम के लिए हमें उन्नत कर दिया, जिस काम के लिए मुझे खड़ा कर दिया, अगर मैं उसी रास्ते पे चलती जाऊँ, उसी काम को करती जाऊँगी,
तो परमेश्वर क्या कहते हैं, तो परमेश्वर कहते हैं जहाँ जहाँ जिस धरती के ऊपर हम पाँव रखेंगे वो हमारी होगी, वो आपकी होगी, क्योंकि आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनते सुनते आगे बढ़ रहे हो। आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते उठाते आगे बढ़ रहे हो। आप किसी रिश्ते में ऐसे गिरे नहीं कि आपको परमेश्वर से दूर होना पड़े। अगर कुछ भी ऐसा है आपकी ज़िंदगी में तो आप उस रिश्ते को थोड़े टाइम के लिए बाहर निकालें, क्योंकि वो आपको परमेश्वर के काम करने से रोकता है। वो रिश्ता अगर आपको रोकता है परमेश्वर की नज़दीकी में जाने के लिए, परमेश्वर कहता है तू मेरे कामों को पूरा कर, उसके बाद जो रिश्ते आप छोड़ेंगे, जिस रिश्तों की आप बात करती हो ना, हाय मैं इससे नहीं छोड़ सकती हूँ, पर वो रिश्ता आपको प्रभु में बढ़ने से रोकता है, तो परमेश्वर कहता है सब चीज़ें तेरे पीछे चल कर आएंगी। अगर आप परमेश्वर के कामों को पूरा करते हो, अगर उसकी आवाज़ को सुनते हो, अगर इसका रेवलेशन निकाल लेना तो बस यही है, हमें उसकी आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। वो प्रॉमिस पूरा करते जाएंगे अपने, वो वायदे अपने पूरे करते जाएंगे। परमेश्वर जो कहा मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, त्यागूंगा नहीं, कभी भी धोखा नहीं दूंगा, परमेश्वर कहते हैं। ये इंसान का वायदा आप लोगों के साथ नहीं, ये प्रभु का वायदा आप लोगों के साथ है। पर इसके बाद आपको करना क्या, आपको सिर्फ परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। इतना काम कर सकते हैं ना आप लोग, हम लोग कर सकते हैं इस काम को कि मैं परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकती हूँ। परमेश्वर ने मुझे जहाँ पे खड़ा किया मैं उस काम को करूँगी, मतलब करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, तो परमेश्वर का वायदा पूरा होगा आपकी ज़िंदगी में। अब मैं बता दूँ, एक बंदा अगर घर से काम करने के लिए निकलेगा नहीं तो रात को लाएगा क्या घर पे। अगर पैसे की बात कर ले, अगर दुनियावी बात थोड़ी सी हम कर ले, तो अगर बंदा घर से बाहर निकलेगा नहीं काम करने के लिए तो कमाएगा क्या, वो खाएगा क्या फिर। हमें हर एक काम के लिए, हमें हर एक काम को ऊंचा करने के लिए हमें पहले सेक्रीफाई करने की ज़रूरत है। पहले हमें उस काम को करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है, तब भी तो हम फल लाएंगे ना, तब भी तो फल मिलेगा ना। पर अगर मेहनत नज़र नहीं आ रही है तो उसके लिए कोई भी फल नहीं है हमारी ज़िंदगी में। आमीन। समझ रहे हैं आप इस मैसेज को। आगे पढ़ते हैं और इसे करते हैं ख़त्म। ये बहुत ही छोटा सा और बहुत ही पावरफुल मैसेज है आपकी ज़िंदगी में। आई होप कि बहुत सारा काम करेगा ये मैसेज, आपकी ज़िंदगी में ठहरेगा ये मैसेज। आगे यहाँ लिखा है ना, तो दाहिने मुड़ना ना बाइने मुड़ना, जहाँ जहाँ तू जाएगा, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा काम सफल होगा। कब? जब आप परमेश्वर के रास्ते पे चलेंगे, जब आप परमेश्वर के कहने के अनुसार चलेंगे, जब आप परमेश्वर के कलाम को पूरा करते करते आगे बढ़ेंगे, तब आप जहाँ जहाँ जाओगे, अगर बिजनेस में लॉस है बिजनेस पे जाओगे, अपना काम को शुरू करोगे, सक्सेस हो जाओगे। अगर आपको घर गृहस्थी में लॉस नज़र आ रहा है तो जहाँ जहाँ आप जाओगे, अपने घर के अंदर पाँव रखोगे तो आप घर में ही उन्नत होते जाओगे। पर तब जब आप प्रॉमिस को पूरा करते हो, परमेश्वर कहता है जहाँ जहाँ तू जाएगा फिर मैं तेरा काम सफल करूँगा। वो सारे काम हमारे हाथों के अंदर आ जाएंगे। फिर हमें रोने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं, जहाँ वीक पड़ने की, जहाँ फिर गिराने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। समझ रहे हैं इस बात को? तो आगे लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। लिखा है, इसका एक भी वचन तेरे चित्त से बाहर नहीं जाना चाहिए। बाइबल का एक भी कलाम जो है वो तेरे हृदय से बाहर नहीं जाना चाहिए। तू हर कलाम को पूरा करने की कोशिश कर, हर कलाम को पूरा करने की। और अगर आप ऐसा करते हो, क्योंकि ऐसा ही करने से लिखा है तेरे काम सफल होंगे, ऐसा ही करने से, परमेश्वर की आवाज़ को सुन के, उसके रास्तों पे चल के, उसके कामों को करते करते ही तेरे अपने काम सफल होंगे। आमीन। अगर मैं कहूँ कि मुझे परमेश्वर की राहों पे नहीं चलना है, अगर मुझे परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुना, हाँ हो सकता है। अगर हमें लगे ना, कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि परमेश्वर आत्मा में हमसे बात करते तो हम कहते हैं हाय जी तो बड़ी मुश्किल काम है, ये तो मैं कर नहीं सकती हूँ। इट मीन्स आप परमेश्वर की आवाज़ को इग्नोर कर रही हो, आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को इग्नोर कर रही हो। और जब जब मैं पवित्र आत्मा की आवाज़ को इग्नोर करूँगी तब क्या होगा, तब मेरा लॉस होता जाएगा, मैं वीक पड़ता जाऊँगा, तब मैं बहुत कमज़ोरी में आ जाऊँगी कि मुझे समझ नहीं लगेगा मैं क्या करूँ, मेरा दिमाग काम करना बंद कर देगा। कब? जब मैं परमेश्वर को सुनना बंद कर दूँगी।
परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर की आवाज़ हमारे लिए उन्नति है, हमारे लिए तरक्की है, हमारे लिए एक अच्छा रास्ता है वो। पर जब जब मैं परमेश्वर की आवाज़ को सुनना बंद करूंगी, जब आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनना बंद करोगे, तब आपकी ज़िंदगियों में लॉस होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि लॉस नहीं हो, अगर आप चाहते हैं नुकसान नहीं हो, आपकी ज़िंदगी में हमेशा उन्नति ठहरी रहे, सक्सेस ठहरी रहे, तो आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनना शुरू करें। वो चाहे कुछ भी कहे आपको। अब्राहम को बोला अपने देश को छोड़ दे, बोला ना, उसने किया। मूसा को बोला इजराइलियों को छुड़ाने के लिए जाओ, उसने किया। यीशु मसीह पतरस को बोलते गए थे अपने जाल को छोड़ दो, पतरस ने उस जाल को छोड़ा। हालेलुया। तो यहाँ पे यही बोलूंगी, बस इस वचन को अपने अंदर रखिएगा। और परमेश्वर का कलाम कहता है तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग चलेगा। जब आप इस वचनों को पूरा करेंगे, तब परमेश्वर वायदा करता है तब मैं तेरे संग चलूंगा, तब तुझे किसी चीज की घटी नहीं आने दूंगा। आमीन, हालेलुया। तो मैं होप करती हूँ आप इस मैसेज को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं। परमेश्वर ने बड़ा काम किया आपकी ज़िंदगियों में, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। और प्रभु का धन्यवाद आज के इस मैसेज के लिए। प्रभु में बने रहिएगा, उसके कामों को करते रहिएगा, और सबसे बड़ी बात जो आज का मैसेज है उसकी आवाज़ को सुनिएगा, तब परमेश्वर अपने प्रॉमिस को आपकी ज़िंदगियों में पूरा करेंगे। आमीन। चलिए हम छोटी प्रार्थना करते हैं आप लोगों के लिए, उसके बाद हम इस लाइव को ख़त्म करते हैं। प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंत जी, आज के इस मैसेज के लिए। प्रभु परमेश्वर खुदावन तेरी अगुवाही के लिए, पवित्र आत्मा की सहायता के लिए खुदावन, जितने लोगों ने मैसेज सुना या सुनने वाले, मैं सबको ब्लेस करती हूँ, इनके बिजनेस को, इनके कारोबार को, प्रभु इनके जीवनों को आशीषित करती हूँ। किसी चीज़ की घटी इनके जीवन में ना रहने पाए, और प्रभु इनके जीवनों में अपने प्रोमिसेस को पूरा करना आज के दिन खुदावन। और प्रभु ये तेरी आवाज़ को सुनने वाले हों, प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा सबकी सहायता करना खुदावन। मैं तेरी दासी होते अपने हाथों को उठा के सबके जीवनों को ब्लेस करती हूँ, इनके जीवनों को खुदावन यीशु मसीह में उन्नत करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह अगर किसी के प्रेयर पॉइंट है तो खुदावन उसे भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी सबकी प्रार्थना विषय को कबूल करना और सबको उत्तर देना, सबको गवाहियों से खड़े करना। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पाक नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत सारी बरकत दे इस मैसेज के दौरान, और बने रहिएगा मेरे चैनल प्रॉफिट एंजल शर्मा के साथ। और धन्यवाद। एक छोटी सी बात इसके बाद मैं बोलती हूँ कि मेरे 1100 के ऊपर चले गए हैं सब्सक्राइबर। इसके लिए आपका थैंक यू, आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है। और मैं विश्वास करती हूँ आप मेरे लिए भी प्रार्थना कर रहे हो, मेरे लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर मेरे लिए भी बहुत बड़े रास्ते खोले अपने कामों के लिए, क्योंकि मैं तो सिर्फ परमेश्वर के कामों को करना चाहती हूँ। और यहाँ ही नहीं, बहुत अच्छे लेवल पे परमेश्वर के कामों को करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा एक बड़ा दर्शन है, उसे पूरा करने में परमेश्वर मेरी अगुवाई करे। ऐसी प्रार्थना कीजिएगा मेरे लिए भी। तो धन्यवाद आप सबके लिए जो आप सपोर्ट करते हो मुझे, उसके लिए। इस प्रॉफिट एंजल शर्मा के पेज को, चैनल को इतना ज़्यादा ग्रो करवाया परमेश्वर ने, और उसके बाद आप लोगों की सपोर्ट है। थैंक यू। प्रभु आपको बहुत सारी बरकत और आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। मिलते हैं कल सुबह एक नए मैसेज के साथ।